हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आजकल एआई चैटबॉट्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम इनको सेम क्वेश्चन 5 एआई चैटबॉट से पूछे तो क्या इनका आंसर सेम होगा? आज मैं एग्जैक्टली यही टेस्ट करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 पॉपुलर चैटबॉट्स को सेम क्वेश्चन सेम इंस्ट्रक्शन दूंगा और कंपेयर करूँगा किसका आंसर यूज़फुल, एक्यूरेट और इंटरेस्टिंग होगा। और एंड में मैं एक विनर भी चूज़ करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं इन 5 एआई चैट बोट्स में से कौन सा सबसे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो गाइस, अब हम अपनी पहली वेबसाइट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारी पहली वेबसाइट जो होने वाली है वो होने वाली चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। तो चलो हम अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं अब इस पे, जो कि होने वाला है। मैं सभी एआई को एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दूंगा ताकि कंपेरिजन फेयर रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये होने वाला है, आप देख सकते हो। मैं सभी को यही क्वेश्चन दूंगा। तो चलो अब हम इसको देते हैं, इसको ये वाला क्वेश्चन, और देखते हैं इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। तो चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। Imagine space is a giant trampoline. If you put a small ball on the trampoline, it make a tiny dip. If you put a bowling, तो आप पढ़ लो, वैसे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसने जो है हमें बहुत ही बड़ा दिया है। 10 साल का बच्चा इतना बड़ा तो शायद पढ़ नहीं पाएगा भाई, मेरे को जहाँ तक लग रही है। ये चाहता तो छोटा सा दे सकता था, बस क्या होता है ब्लैक होल, ये सब कुछ बता रहा है हमको, कैसे क्या है कैसे होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वोट्स इज आ ब्लैक होल। इतना सब कुछ नहीं देना था, पर कोई नहीं, अब इसने दे दिया है। तो इसने बस इसमें यही बताया कि ये एक ट्रैम्पोलिन जैसा कुछ होता है, अगर उसमें बीच में एक हैवी बॉल रख दो तो उसके जो चार तरफ ऐसे घूम घूम के जो सामान जाएगा फिर वही ब्लैक होल होता है बस। सो ये पढ़ते हैं हम। सो व्हाट इज द ब्लैक होल? अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इट कैन बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट वन समथिंग गेट टू क्लोज इट कैन नॉट escape, नॉट इवन लाइट। हाँ, तो मतलब बस यही कहना चाहता है, मतलब समझा तो थोड़ी इजी भाषा में रहा है। पर हम जब हम अपनी वो जो बची हुई वेबसाइट उन पर चेक करेंगे तब पता चलेगा इसकी लैंग्वेज जो है इजी है नहीं। तो इससे हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट बढ़ते हैं। वेबसाइट नहीं, मतलब अपना चैट बूट पे, जो कि हमारा चैट बोट होने वाला है। हमारा दूसरा जो होने वाला है गूगल जेमिनी। तो चलो अब मैं सेम क्वेश्चन जेमिनी को देता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पिछली बार लिखा था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, क्योंकि भाई जो हमारा कंपैरिजन है वो फेयर होना चाहिए। तो अब जेमिनी का क्वेश्चन जो है हम पढ़ के देखते हैं। हम बस ऊपर का टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि भाई कोई 10 साल का बच्चा ये पूरा तो पढ़ने बैठेगा नहीं। इमेजिन squeezing a massive star on a way bigger than our sun down until it fit into a tiny space, like packing a giant elephant in a tiny marble. That marble would be become so heavy and dense that its gravity would be super changed. भाई ये जो इसने लिखा है भाई, ये काफ़ी मतलब समझाने के मामले 10 साल का बच्चा तो भाई नहीं समझ पाएगा इसको। क्योंकि भाई, हाँ, इसने एक बात बोल सकते हैं कि इसने ये पिक्चर दी है जिससे हम थोड़ा सा देख के समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक होल वगैरह की हमें पिक्चर दी है इसने। पर भाई ये जो इसकी लैंग्वेज है काफ़ी मतलब बहुत हार्ड है थोड़ी समझने में। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे बढ़ते हैं, वेबसाइट नहीं मतलब चैट बोर्ड पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए होने वाला है क्लाउड एआई। हमने शायद पहले ही कर रखा होगा। तो अब हम इसको खोलते हैं और इसको भी हम एकदम सेम क्वेश्चन देने वाले हैं और देखते हैं इसका जो है इसकी लैंग्वेज वगैरह कैसी होएगी। तो चलो इसको भी सेम क्वेश्चन देते हैं। ये देख लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसका भी देखते हैं आंसर कैसा होगा।
तो चलो पढ़ते हैं अब इसका आंसर। अ ब्लैक होल is a like a super power vacuum cleaner in space, but instead of sucking up dust, it suck up everything, even light। हाँ भाई, इसकी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि समझ आ रही है, क्योंकि भाई इसने साफ शब्दों में बताया है कि ब्लैक होल जो होता है वो एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है, पर वो जो हमारा डस्ट वगैरह होता है उसकी जगह वो सब कुछ खींच लेता है जो हमारे स्पेस में है, और लाइट भी। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा चैट बोट है, ये थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज है इसकी, और इसने भी हमें सेम वही दिया है पिक्चर वगैरह। ये भी यहाँ पे भी देख सकते हो, इसने 3 पिक्चर दिए हैं, जेमिनी ने हमें 2 ही दी थी। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्या पता और हो। हाउ इट्स फॉर्म, इसने फॉर्म भी बताया है। वाई नॉट कैन स्केप, इसने ये भी बताया हम उससे स्केप क्यों नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिटेल्ड, मतलब इतनी डिटेल है कि एक 10 साल का बच्चा समझ जाए, और थोड़ी ईजी भी है पढ़ने में। तो चलो हम अपनी नेक्स्ट चैट बोट बूट पे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैट बोट होने वाला है जो कि है, तो चलो हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे पढ़ते हैं जो कि फोर्थ हमारी चैट बोट है। तो इस पे भी हम सेम क्वेश्चन देते हैं इसको, और देखते हैं इसका जो है रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। A black hole is a place in space where gravity is so strong that nothing, not even light, can escape once it gets too close. Because no light can bounce off it or get out, it looks completely black, like like an invisible hole in space। हाँ, तो भाई इसका भी जो हम बोल सकते हैं लैंग्वेज वगैरह अच्छी है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है पढ़ने में या फिर समझने में। तो हम इसको भी जो है बोल सकते हैं कि हाँ, ये भी थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट, मतलब वो है चैट बोट है हमारा। तो हम अपनी लास्ट वेबसाइट बढ़ते हैं जो कि है हमारी आखिरी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। तो ये रही हमारी फिफ्थ वेबसाइट। अब हम इसको भी जो है अपना सेम क्वेश्चन देते हैं, और देखते हैं इसका जो है रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो इसने अपना आंसर देना शुरू कर दिया, तो अब हम अब दिखाते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका जो इसकी लैंग्वेज है कैसी है वो। अ ब्लैक होल इज लाइक अ जाइंट इनविजिबल वैक्यूम इन स्पेस विद ग्रेविटी इज so strong that even light can escape. It's the ultimate consume cosmic trap. Imagine squeezing something as big as a star into a tiny dot। तो भाई इसका और जो हमारी चैट जीपीटी है उनका थोड़ा थोड़ा सेम है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। ये और चैट जीपीटी का यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो मैं जो है इसमें बोल सकता हूँ कि इसमें जो विनर है हमारा, वो हमारी ये वेबसाइट होने वाली है जो कि, तो विनर मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्लाउड वेबसाइट हमारी ये हो सकती है। तो अब पर हम इसके जो है एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम जो इनको रेट नहीं कर देने वाले हैं। तो अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट या फिर टेस्ट 2 जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा क्रिएटिविटी पे। तो हम इनको एक क्वेश्चन देंगे या फिर प्रॉम्प्ट देंगे जो कि हमारा होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट वो होगा हमारा, राइट अ फनी 1 मिनट स्टोरी अबाउट अ रोबोट हु वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा कैसा रिस्पॉन्स देंगी सारी हमारी जो चैट बोट्स हैं। तो अब हम देखते हैं। तो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना सेम क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने हमारा चैट जीपीटी जो है पहली वेबसाइट उसने हमें दे दिया है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के फिर इसका रिव्यू देता हूँ।
तो गाइस मैंने स्टोरी पढ़ ली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और या फिर आप बोल सकते हो फनी है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छी थोड़ी सी फनी थी, पर हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, हमको अपनी और भी वेबसाइट चेक करनी पड़ेंगी। तो हमारी दूसरी वेबसाइट पर आते हैं जो कि है गूगल जेमिनी। इसको भी हमने दिया, तो इसका भी अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, जो है क्या है इसका रिस्पॉन्स। तो भाई मेरे को इसकी जो फनी मैंने लिखा था, साफ साफ के फनी 1 मिनट स्टोरी चाहिए, तो इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा फनी लगा नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें जो है जेमिनी थोड़ा पीछे रह गया है। पर कोई नहीं, अभी हमारी 3 वेबसाइट और बची हैं, तो हम अपनी तीसरी वेबसाइट पाते हैं। इसको भी सेम क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं क्या है इसका रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने भी इसकी आधी स्टोरी पढ़ी, पर मेरे को इसकी जो ये दोनों वेबसाइटों ने मतलब चैट बोट्स ने बताई हमें, तो हमारी इनकी कोई सेंस नहीं बनता, मतलब कि हमारी फनी तो होनी चाहिए पर सेंस भी तो कोई बनना चाहिए ना यार। तो यही मेरे को इसकी भी जो है फनी नहीं लगी। तो कोई नहीं, अभी हमारी 2 वेबसाइट और बची हैं, उनको भी चेक करते हैं। तो इसको भी हम सेम क्वेश्चन देते हैं अपना, और इसका भी रिस्पॉन्स देखते हैं। तो इसके बारे में पढ़ता हूँ और मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या है इसका। तो भाई इसकी भी जो है स्टोरी जो थी फनी थी, पर मेरे को चैट जीपीटी जितनी अच्छी नहीं लगी। तो अब हम अपनी लास्ट वेबसाइट पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चैट जीपीटी तक टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने इसकी भी स्टोरी पढ़ ली, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वैसे, अच्छी थी। पर ये भी जो है चैट जीपीटी को टक्कर नहीं दे पाया, क्योंकि भाई चैट जीपीटी की जो स्टोरी थी वो काफ़ी फनी थी, और इसमें पूरी डिटेल थी, मतलब कैसे उसके 0 सब्सक्राइबर फिर उसके एक पागलपंती करी। तो चलो गाइस, हम अपने चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो चैट जीपीटी जो है मेरे को जीतता हुआ दिख रहा है। पर हम इसके बेसिस पे हम जो है विनर नहीं डिसाइड करेंगे। हम अपने तीसरे टेस्ट पे बढ़ते हैं, जो कि होने वाली है कोडिंग। तो अब करते हैं कि एक प्रैक्टिकल टेस्ट। मैं सभी एआई को जो बोलूँगा एक क्वेश्चन, अगर वो उनका जो आंसर है वो ठीक रहेगा, तो मतलब देखते हैं फिर कौन सी वेबसाइट, फिर इसके बाद एक और टेस्ट करेंगे। पर इस वेबसाइट, इस जो हमारा टेस्ट होने वाला है कोडिंग टेस्ट, इसमें देखते हैं कौन सी वेबसाइट जो है अच्छा करती है। तो सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो गाइस जो हमारा फोर्थ प्रॉम्प्ट या फिर क्वेश्चन है वो है ये: राइट अ सिंपल HTML वेब पेज विद अ बटन ऑन बटन दैट चेंज द बैकग्राउंड कलर व्हेन अ क्लिक। तो ये हमारा जो है, पहले मैं बटन की स्पेलिंग जो थोड़ी सी करेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है HTML के ऊपर क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कौन सा, वैसे मेरे को ज़्यादा कोडिंग आती नहीं है, पर मैं इतनी तो देख ही लूँगा कि सही बता रहा है या फिर नहीं। तो ये जो हमारी कोडिंग इसने दे दी है पूरी, तो इसने ये भी बताइए हाउ टू रन इट: ओपन नोटपैड, पेस्ट द कोड, सेव इट एज index.html, डबल क्लिक द फाइल, क्लिक चेंज बैकग्राउंड कलर। तो ये जो है मैं अभी टेस्ट तो नहीं करने वाला इसको, बस मैं अभी सिर्फ देखूंगा कि लोग मतलब जो हमारी ये जो चैट बोट्स हैं ये दे पाते हैं या फिर नहीं हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो हम अपनी जेमिनी को भी सेम क्वेश्चन देते हैं, इसका भी देखते हैं कि क्या वो दे पाए। हाँ भाई, दे तो रहे हैं भाई, सब कुछ आंसर दे रहे हैं भाई, सब रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं। हाउ इट्स वर्क ये भी बता रहा है, वर्क कैसे करेगा: क्रिएट अ सिंगल बटन, एंटर ऑन द स्क्रीन, CSS सेंटर्स एवरीथिंग ऑन द पेज एंड ऐड अ स्मूथ ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन द बैकग्राउंड कलर फेड स्मूथली व्हेन चेंज। तो भाई इसने कलर वगैरह सब कुछ बताया वैसे जेमिनी ने। चैट जीपीटी ने जो हमारा सिर्फ देखो जैसा कि बस उसने बस हमको यही बताया कि क्या क्या करना है बस। लेकिन जो हमारी जेमिनी है वो देखोगे तो थोड़ा डिटेल्ड प्रकार से कर रहा है ट्रांजैक्शन वगैरह। पर कोई नहीं, अभी हमारी 3 वेबसाइट और बची हैं, इनको भी सेम क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं क्या ये उनसे अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे या फिर नहीं।
मैं यहाँ सिर्फ ये देखूंगा कि कोड लिखा है या नहीं। मैं इन मेरे को इन सब से मतलब नहीं है कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, क्लिक द बटन एंड इट विल पिक अ रैंडम कलर ऑन द बैकग्राउंड ईच टाइम, जस्ट ओपन द फाइल इन ए ब्राउज़र एंड ट्राई इट आउट नाउ। तो इसने जो हमारे देखो, जैसे बस मैं यही चेक करना चाह रहा हूँ। उन सब ने हमें कोडिंग का पूरा फंक्शन दिया है, लेकिन इसने हमें सिर्फ ऐप पूरा वो ही दे बना के ही दे दिया है। तो हमको अगर किसी को कोडिंग वगैरह सीखनी है तो ये इतना हेल्पफुल नहीं हो सकती वेबसाइट, मतलब जो हमारी ये है जो चैट बोट है हमारा। मेरे को बस यही देखना था, लेकिन अभी हमारी दो वेबसाइट और बची हैं, पहले उनको चेक करते हैं। तो इसको भी हम सेम क्वेश्चन देते हैं और पूछते हैं इससे भी। हाँ तो भाई देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसने भी हमें पूरी कोडिंग की दे दिया HTML। मतलब इसने भी थोड़ा सा करा है मेहनत। यू कैन कस्टमाइज द कलर बाय एडिटिंग द कलर अरे इन द जावास्क्रिप्ट सेक्शन। अगर हम यहाँ पर कलर की जगह कुछ भी कोई सा भी कलर लिख दें तो शायद वो कलर चेंज हो जाएगा। तो हाँ, ये भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारी पहली वेबसाइट थी उसने हमें सिर्फ वही दिया है, तो उससे मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि थोड़ी पीछे रह गई है वो। तो हमारी नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वेबसाइट उस पर देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स देती है। तो इसने भी हमें दे दिया है रिस्पॉन्स। हाँ तो इसका भी जैसे ही सेम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम कलर की जगह कोई सा भी कलर लिख सकते हैं। यू कैन ऐड और रिमूव कलर इन द कलर्स अरे ऑन द कस्टमाइज इट। तो मतलब सारी वेबसाइट ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सिर्फ इसके अलावा। क्योंकि भाई अब हर चीज़ में तो हर वेबसाइट अच्छी नहीं हो सकती। हमारी जो ऐप्स हैं, तो चलो कोई नहीं, एक में ये थोड़ी सी पीछे रह गई है, पर कोई नहीं। अभी हमारा लास्ट टेस्ट बचा है, जो कि है जो हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है, फैक्चुअल क्वेश्चन। और फाइनल टेस्ट है हमारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मैं सभी AI को सेम क्वेश्चन पहुंचाऊंगा और देखता हूं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो चलो अब अपना क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है मैं लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही रहता है। अब हम इनसे पूछते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, AI के आंसर को हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना करना चाहिए वैसे तो। अगर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो रिलायबल सोर्स से वेरीफाई करना ऑलवेज बेटर रहता है भाई हमारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स, जो हमारा माइल्स में इतना होता है। बट इट चेंज बिकॉज द मून ऑर्बिट स्लाइटली। तो हमें देखो, जैसे कि इसने हमें डिस्टेंस तो बता ही दिया है, जहाँ आप देख पा रहे हो ये इतना किलोमीटर। लेकिन हमें ये थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा है कि हमारा इसका जो है स्लाइटली चेंज भी होता रहता है, और वो भी बताए क्यों होता रहता है। क्योंकि हमारा जो मून का ऑर्बिट है वो स्लाइटली जो चेंज होता रहता है, उसकी वजह से डिस्टेंस भी हमारा चेंज होता है। तो क्लोजेस्ट हमारा इतना रहता है, फारेस्ट हमारा इतना रहता है, और एवरेज जो है हमारा ये रहता है। तो वैसे हमने पूछा था डिस्टेंस कितना है, हमने ये नहीं पूछा था कि एवरेज या फिर क्लोजेस्ट या फारेस्ट। तो इसने तीनों बताए हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। तो इसने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे ये वाली लाइन। इसने बताया अर्थ इज़ द अबाउट 30 अर्थ डायमीटर फ्रॉम द मून। मतलब 30 अर्थ को हम अगर लाइन से रख दे तो इतना दूर हमारा जो है मून है हमारे अर्थ से। तो हमें ये कह सकता हूँ भाई, इसमें चैट GPT थोड़ा सा जीतता जा रहा है। पर कोई नहीं, अब हमारी 4 वेबसाइट और बची है पिछली बार की तरह। पहले तो मैं जो है क्वेश्चन थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, भूल गया था, सॉरी। ये रहा कॉपी, ओके। अभी मैं यहाँ पे इसको सेम क्वेश्चन देता हूँ और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा है। ओह, हाँ तो ठीक है। तो इसने बोला द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, जो हमारा पिछली बार था सेम, बिकॉज द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, द एक्चुअल डिस्टेंस चेंज कंटिन्यूसली थ्रू द मंथ्स। मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्बिट्स की वजह से जो हमारा मून है का और अर्थ का डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। तो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है 363,000। तो अब हम इसको चेक करते हैं, 363,000। हाँ तो मतलब दोनों का सेम है, 405,500। और जो फारेस्ट है वो हमारा है कितना, अभी देखते हैं। हमारा फारेस्ट वो है
405500। हाँ भाई ये भी सही है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम अगर हम 3 अर्थ को लाइन से रख दे तो इतना हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी इसने यही सेम बताया है। यू कुड फिट अबाउट 3 अर्थ साइड बाय साइड द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो सेम बताया है। और इसने एक और दो चीज़ और हमें फालतू बताई है, जो कि है लाइट की स्पीड, मतलब लाइट स्पीड। लाइट टेक अबाउट 1.3 सेकेंड टू ट्रेवल अर्थ टू द मून। हमारी जो लाइट की स्पीड से अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमें 1.3 सेकंड लगेंगे अर्थ टू मून जाने के लिए। और भाई मतलब बहुत अच्छी चीज़ बताई है भाई इसने तो। और ड्राइविंग देयर, इफ़ यू कुड ड्राइव अ कार टू द मून नॉन स्टॉप एट 3 माइल पर आवर या फिर 100 किलोमीटर पर घंटे, इट वुड टेक रफली 166 डे। मतलब आधा साल लगा सकते हो आप, आधा साल के आसपास हमें लगेगा अगर हम 100 किलोमीटर कार चलाते हुए जाएं। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर हमने इमेजिन कर रहे हैं एक प्रकार से। तो गूगल जेमिनी भी इसमें चैट जीपीटी से आगे हो चुका है। तो हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर बढ़ते हैं और इससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो इसने भी जो एवरेज है वो सेम बताया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एवरेज डिस्टेंस हमारा 384400। और इसने और भी कुछ बताया, वही पढ़ते हैं। इसने भी सेम बताया जो मून का ऑर्बिट होता है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, जो हमारी दोनों पिछली वेबसाइटों ने बताया है। और हमारा जो क्लोजेस्ट है वो 356500। तो हमारे क्लोज 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है, देखो गाइस। इन दो वेबसाइटों ने जो है सेम आंसर बताया है क्लोजेस्ट का, लेकिन जो हमारी थर्ड वेबसाइट है उसने हमारा जो क्लोजेस्ट बताया है फ्रॉम इतना, जो वो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 356 है, और जो दूसरी वेबसाइट है वो 363 है। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई डिफरेंट तो आया है भाई। और यहाँ पे 460700 किलोमीटर इज फारेस्ट। फार का भी मतलब जो हमारा फारेस्ट है वो भी इसने जो है उनसे अलग बताया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इनको आंसर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते बिना वेरीफाई के। तो अब भाई देखते हैं अब। और पर इसने दो एक चीज़ और अब बताई, मैं जो पढ़ सकता हूँ। द मून इज़ वेरी स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ बाय अबाउट 3.8 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 इंच पर ईयर। जो हमारा मून है वो दूर होता जा रहा है अर्थ से हर साल 1.5 इंच जो है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, अगर ये सच है तो बहुत अच्छी वो है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम डिस्टेंस देखने आए थे पर हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ मतलब भाई बोल सकते हैं, पर हमको भी अच्छे से पता नहीं है कि कौन सी वेबसाइट सच बोल रही है। हम इसका लास्ट में देखेंगे कितना डिस्टेंस जो है हमारा है। तो हम अपनी नेक्स्ट चैट बोर्ड पर आ गए हैं, तो इससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं हम अपना। अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स देगा। अब हम देखते हैं, ये ठीक है 384। हाँ ये ठीक है, चलो। एवरेज जो डिस्टेंस है वो सारी वेबसाइट मतलब सही बता रही है। अब इसका क्लोजेस्ट जो है ये भी भाई थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो है अलग दिखा रहा है, 363104। इसका जो था वो था 36356 363। तो इन 363300 363 104। तो भाई वेबसाइट अलग अलग बता रही है। इन चैट जीपीटी और जेमिनी ने सेम बताया है, लेकिन जो आगे हमारी दो वेबसाइट है उनने टोटली डिफरेंट बताया है। तो हमें सर्च करना पड़ेगा भाई कि असली जो है वो क्या है। और इन्हें इसने कुछ फैक्ट भी बताए हैं। ये तो वही फैक्ट है खैर कि हम 30 अर्थ को साइड बाय साइड रखें तो इतना डिस्टेंस है, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो इतना हो सकता है। और जो है हमारा 1.5 इंच हर साल स्लाइटली दूर जाता जा रहा है। तो चलो अब सेम क्वेश्चन हम लास्ट अपनी वेबसाइट से पूछते हैं और फाइनल करते हैं कि कौन विनर है। हाँ, तो एवरेज डिस्टेंस सही है। हाँ ठीक है, ओके, एवरेज डिस्टेंस हमारा सही है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट का और थर्ड वेबसाइट जो हमारी क्लाउड है वो उसका जो है सेम है। और इसने ये भी बताया लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो सेम टाइम बताया 1.3। और ये भी सही है कि 30 डायमीटर अर्थ के डायमीटर जितना डिस्टेंस है। हाँ, तो मतलब अब हमें मैं एक और चीज़ सर्च कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये जो है हमारा 38440, ये तो सही है।
ये तो हमने मान लिया कि सही है, पर हमारा क्लोजेस्ट जो है वो है टू नहीं सॉरी 363,104। तो 363,104 जो हमारा, शायद किसी वेबसाइट ने तो बताया नहीं है। 363,104, हाँ भाई ये वेबसाइट, ये जैसे कि आप देख 363,104 जो है क्लोजेस्ट है। और हमने जो पूछा है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम दिखा रहा है, जो कि आप देख पा रहे 363,104। अब 405,696 जो हम ये भी चेक कर लेते हैं। 69, हाँ भाई 405,366। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है हमारी ये इस वेबसाइट ने बढ़त बना ली है, क्योंकि इसने भाई एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है हमें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने गूगल से पूछा था। अब मेरे को भी अब ना, ये जैसे कि ना से स्पेस प्लेस, अगर ये सच है तो भाई यही होना चाहिए फिर तो, स्पेस। और ये 30 अर्थ है, हाँ ये तो खैर हमें पता ही है। 1.5 इंच ये भी पता ही है। तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई 4 वेबसाइटों ने गलत बताया है और एक ने सही। तो अब टाइम है फाइनल रिजल्ट का। मैंने 5 एआई को डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट किया: एक्सप्लेनेशन, क्रिएटिविटी, कोडिंग एंड फंक्शनल क्वेश्चन। और मेरा पर्सनल स्कोरिंग का अकॉर्डिंग जो नंबर 1 रहने वाली है वो है चैट जीपीटी। क्योंकि भाई चैट जीपीटी ने सिर्फ एक क्वेश्चन हमें गलत बताया है, जो कि है लास्ट वाला, मून और इसका, अर्थ और मून का डिस्टेंस। और वो भी हमें क्लोजेस्ट और फारेस्ट हमें सिर्फ गलत बताया, बाकी इसका जो एवरेज वगैरह है सब कुछ ठीक है। और रही बात 3 क्वेश्चन की, तो ये भी हमें भाई बहुत पसंद आए मेरे को, क्योंकि इसने ब्लैक होल के बारे में भी अच्छे से बताया हमें, एक परफेक्ट एग्जांपल दे के ट्रैम्पोलिन वगैरह। क्योंकि भाई हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी ट्रैम्पोलिन वगैरह मतलब वैसे ही कुछ होता है, उसी पे हमें बताते हैं कि ब्लैक होल कैसे वर्क करता है, कैसे होता है। और बात रही इसकी फ़नी स्टोरी की, तो ये भी बहुत अच्छी थी। और HTML की तो ये भी बहुत अच्छी थी। और इसने हमें बताया भी है कि कैसे हम बना सकते हैं। और सेकंड पे रखना चाहूँगा मैं अपनी जो है ये क्लाउड, क्योंकि भाई इसका भी जो है एकदम परफेक्ट, पहली बात तो आंसर है। और इसका जो है, जो हमारे को थोड़ी सी जो फनी स्टोरी थी वो भी सही थी। और इसका जो ब्लैक होल का है वो भी मतलब एकदम परफेक्ट बताया इसने जैसे कि आप देख पा रहे हो, वैक्यूम क्लीनर इन स्पेस, मतलब कि जो हमारा ब्लैक होल होता है वो वैक्यूम क्लीनर जैसा होता है। तो इसने भी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अच्छी है। और थर्ड पे मैं रखना चाहूँगा अपनी जो है अपनी सॉरी इसको माइक्रोसॉफ्ट पायलट को पायलट सॉरी, ये, क्योंकि भाई ये भी काफ़ी अच्छे से इसने आंसर दिया है हमें। और इसका जो है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही इसका डिफरेंस हुआ है, वरना इसने भी हमें थोड़ा सा, पर थोड़े से डिफरेंस से भाई हमारा जो नंबर कट सकते हैं पेपर वगैरह में। पर हाँ, और बाकी 3 टेस्ट की बात करूँ तो वो इसने बहुत अच्छे से दिए हैं हमको। तो यही थी हमारी, बस 3 वेबसाइट मैंने नंबर पे रखी हैं, बाकी बची 2, तो आप उनको अपने हिसाब से रख देना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंग, देयर इजंट वन एआई दैट ऑब्जेक्टली बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बात आप भी नहीं बोल सकते, ये बात मैं भी नहीं बोल सकता कि एक एआई जो है वो हर चीज़ में बेस्ट है। क्योंकि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एआई टूल हर चीज़ में बेस्ट हो। मतलब एक एआई टूल, एक एआई राइटिंग में बेटर हो सकता है, दूसरा रिसर्च में हो सकता है, और कोई कोडिंग में हो सकता है। इसलिए बेस्ट एआई एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। तो गाइस अब तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट एआई चैटबॉट कौन सा है? चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, प्रीप्लेक्सिटी या फिर कोपायलट? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी रियल एआई एक्सपेरिमेंट कंपैरिजन पसंद है तो वाइट वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।